आगे बढ़ते हैं, बात कश्मीर की करते हैं। कश्मीर में 3 दिन के अंदर 8 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। कल भी बड़े ऑपरेशन के लिए फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अक्टूबर में जब से कश्मीरी पंडितों और सिखों को टारगेट किया गया है, तभी से पूरे कश्मीर में आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आज भी एक बड़ा आतंकवादी मारा गया है। इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर में 8वां आतंकवादी भी मारा गया और यह सब कुछ सिर्फ 50 घंटे के अंदर हो गया। यानी 50 घंटों में 5 मुठभेड़ और 8 आतंकवादियों का एनकाउंटर। इस बार जो आतंकवादी मारा गया है वो कश्मीर में जैश का एक बड़ा कमांडर था। ये है शाम सोफी, जिसकी बहुत सी तस्वीर मिल रही थी। ये मसूद अजहर का खास बताया जाता था। मसूद अजहर को इस पर बहुत भरोसा था, लेकिन सिर्फ 32 मिनट की गोलीबारी में सुरक्षा बलों ने इसको हमेशा के लिए सुला दिया। शाम सोफी की तस्वीरें देखिए। इसका मारा जाना खुद सुरक्षा बलों के लिए कितना बड़ा सरप्राइज है और पाकिस्तान के साथ मसूद अजहर के लिए एक बड़ा झटका है। यह एनकाउंटर कैसे हुआ? जैश के कमांडर सोफी के मारे जाने का क्या मतलब है, इसे ऐसे समझिए। श्रीनगर से 45 किलोमीटर दूर पुलवामा का त्राल इलाका, यहीं पर पुख्ता इंफॉर्मेशन मिली कि तिलवानी में 1 से 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचने लगी और फिर एनकाउंटर की तैयारी शुरू हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने दोपहर 2:08 पर ट्वीट करके बताया कि एनकाउंटर शुरू हो गया है। त्राल में हुए एनकाउंटर की टाइमलाइन देखिए। करीब 2 बजे सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरना शुरू किया। 2:08 पर एनकाउंटर शुरू हुआ। गोलीबारी शुरू हो गई। 2:40 पर खबर मिली कि एक आतंकवादी मारा गया है। 2:51 पर एनकाउंटर पर अपडेट था कि मारा गया आतंकी जैश का कमांडर शाम सोफी था। कॉर्डन डालते ही अंदर से फायरिंग आ गया। फिर थोड़ा देर ऑपरेशन को रोक दिए, सरेंडर करने का मौका दिए। उसने सरेंडर नहीं किया। फिर ऑपरेशन जारी हो गया, जिसमें एक टेररिस्ट मारा गया, जिसका पहचान हुआ है शमीम सोफी। उसको हम लोग शम सोफी के नाम से जानते हैं। जैश का लोकल कमांडर में नंबर 1 पर भी है। सबसे पहले इसको 2004 में हम लोग अरेस्ट किए थे और 2 साल पीएसए काटा था। फिर ये जेल से आने के बाद एक्टिव हो गया था और 2019 जून में ये टोटली एक्टिव हो गया था और उसके बाद बहुत सारे सिविलियन किलिंग किया था। त्राल का ये एनकाउंटर सिर्फ 32 मिनट चला। सुरक्षा बलों के इस ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें सीआरपीएफ भी शामिल रही और जम्मू कश्मीर पुलिस भी, उसमें जैश कमांडर शाम सोफी का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। कश्मीर में महज 3 दिनों के भीतर 5 बड़े एनकाउंटर देखने को मिले। इन एनकाउंटर में जहां पुलिस ने टारगेट किलिंग में शामिल टीआरएफ के 2 मिलिटेंटों को अपने साथियों के साथ मार गिराने का दावा किया, तो वहीं आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को उस वक्त एक और बड़ी कामयाबी मिली जब पुलवामा के त्राल इलाके में वर्ष 2019 से सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर शमीम अहमद को मारा गया। अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 5 दिन में 7 मर्डर किए हैं। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने 3 दिन में 5 एनकाउंटर कर दिए हैं। जो भी बाहर से जैश के पाकिस्तानी टेररिस्ट आते थे, इसको यह शेल्टर देता था, उसके रहने के लिए हाइडोर देता था और इसके मारे जाने से उस एरिया में सिक्योरिटी पुलिस को बहुत कमी मिली है। सिर्फ 3 दिनों में 5 एनकाउंटर से आतंकवादियों का बना बनाया नेटवर्क तबाह कर दिया है। कश्मीर में इस वर्ष सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में अब तक 122 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें लश्कर, जैश, हिज़्ब और अल-बदर के कई बड़े टॉप कमांडर्स भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 3 बड़े आतंकी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं। वो है पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा, सरगना है हाफिज सईद, दूसरा है जैश-ए-मोहम्मद, सरगना है मसूद अजहर और तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन, सरगना है सैयद सलाउद्दीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में करीब 170 के आसपास मिलिटेंट्स मौजूद है, जिनमें से 75 के आसपास पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, जिनके खिलाफ दक्षिणी कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर तक ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। मसूद अजहर और हाफिज सईद, इन दोनों आतंकियों के गुट पिछले 2 सालों से कश्मीर में 3 चीज के लिए जूझ रहे हैं। पहला है फंडिंग, दूसरा है हथियार, तीसरा है घुसपैठ। इस वक्त एनकाउंटर के साथ कश्मीर से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसे बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। ये एनकाउंटर कैसे हुए, आतंकियों की लोकेशन कैसे मिली, आतंकवादियों का नेटवर्क क्या है, इसको एक्सपोज करने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उनसे जो इनपुट मिला, जो जानकारी मिली,
उसी के आधार पर ही 50 घंटे में 8 आतंकी ढेर कर दिए गए। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के बाद जहां सुरक्षा बलों ने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में तेजी लाई है, वहीं एनआई ने टीआरएफ, लश्कर, जैश और दूसरी कई मिलिटेंट संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकंजा भी कस लिया है और पिछले एक हफ्ते में छापामारी में कई 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे टारगेट किलिंग के बारे में पूछताछ हो रही है। जानकारी के मुताबिक इनमें 4 टीआरएफ लश्कर के मिलिटेंट भी शामिल हैं, जिन्हें एनआई ने गिरफ्तार किया है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के बढ़ते हमलों के साथ लश्कर का नया विंग टीआरएफ बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। टीआरएफ यानी द रेसिस्टेंस फोर्स ये नए लड़कों की भर्ती कर रहा है और नशे और पैसों का लालच देकर छोटे यानी सॉफ्ट टारगेट पर हमले के लिए उकसा रहा है। इन्हें AK-47 जैसी राइफल नहीं बल्कि पिस्तौल दी जा रही है ताकि हमला करना आसान हो जाए। त्राल, शोपिया और बांदीपोरा में हुए एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिल रही है वो आतंकियों के नए टारगेट के बारे में कई बातें बता रही हैं। लश्कर के विंग टीआरएफ के निशाने पर अब कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, पुलिस और सुरक्षा बल हैं, बिजनेसमैन हैं। पिछले दिनों में कश्मीर में आतंकवादियों ने पंडितों और सिखों को निशाना बनाया है, सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं और छोटे दुकानदार भी उनके टारगेट पर हैं। उनकी बौखलाहट या आप जो भी शब्द उसका इस्तेमाल करना चाहें, फाइंडिंग नो अदर वे जिसको बोलते हैं नहीं, कोई और रास्ता जब नहीं मिल रहा है तो इनोसेंट लोगों को मारना चालू करना। अब इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बहादुरी का काम है? ये कोई बहादुरी का काम है? सिक्योरिटी लड़ना है, सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ो आकर के। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना जितना लड़ेंगे आपसे। ये क्या बात हुई? कोई गांव में चल रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आपने उसको पकड़ के मार दिया। बहादुरी का तो कायरता का काम है। तो ये कायरता के कामों को करके वो एक समाज में एक विघटनकारी परिस्थिति तैयार करना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए क्योंकि पब्लिक भी ये समझती है इन चीजों को। आतंकवादियों को खत्म करने के साथ उन्हें मदद देने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। एनआईए ने आतंकी साजिश रचने के मामले में श्रीनगर, पुलवामा और शोपिया समेत 18 जगहों पर छापेमारी की और 9 लोगों को अरेस्ट किया गया। इन सभी पर आरोप है कि वो आतंकवादी संगठनों को सुविधाएं मुहैया कराते थे। एनआईए ने जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम है वसीम अहमद सोफी, तारिक अहमद डार, बिलाल अहमद मीर और तारिक अहमद बफांदा, मोहम्मद हनीफ चिरालू, हफीज, ओवैस डार, मलीन भट्ट और आरिफ फारूक भट्ट है। इनमें से 7 लोग श्रीनगर और एक ओवरग्राउंड वर्कर बडगाम और पुलवामा के रहने वाले हैं और अब जांच की जा रही है कि इनकी मदद से कौन कौन से आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कुल मिला के आज साउथ, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में 18 जगहों पर दबिश डाली गई। दरअसल इनका सीधा कनेक्शन अल-बद्र, लश्कर तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, टीआरएफ और पीएएफ जैसे आतंकी संगठन से है। दरअसल ये उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे, हथियार दिलवाने में मदद कर रहे थे। उसके अलावा ये ओवरग्राउंड वर्कर्स वो हैं जो कि हाइड आउट प्रोवाइड करने में भी उनकी मदद कर रहे थे। एनआईए ने रेड में कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं, साथ ही ऐसे लेन देन का रिकॉर्ड पकड़ा है। ये लोग टीआरएफ, जैश, हिजबुल, अल-बदर समेत कई आतंकी संगठनों से जुड़े रहे हैं। ये आतंकवादियों को लॉजिस्टिक और मटेरियल सपोर्ट देते थे और हथियार सप्लाई करने के साथ नौजवानों को आतंकवाद की तरफ भी खींच रहे थे। गौरतलब है कि ये वो लोग हैं जो कि इस समय स्लीपर सेल का काम कर रहे थे और किसी न किसी जरिए से ये टीआरएफ और साथ में पीएएफ जैसे आतंकी संगठनों के लोगों की मदद कर रहे थे। इन आतंकियों की मदद करने के साथ साथ ये हाइड आउट भी प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन जिस तरह से कश्मीर में ऑपरेशन तेज हुए हैं उसमें औसत देखी जाए तो हर महीने 10 आतंकवादी मारे जा रहे हैं। साल 2021 में अब तक जम्मू कश्मीर में 120 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। मारे गए मिलिटेंटों में से 2 वो मिलिटेंट भी शामिल हैं जो श्रीनगर और बांदीपोरा में 5 अक्टूबर को हुई टारगेट किलिंग में आरोपी थे। अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई को और ज्यादा दार देने के लिए एनआई और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी कश्मीर घाटी पहुंचे हैं ताकि कश्मीर में सॉफ्ट टारगेट हमलों को होने से पहले कैसे रोका जा सके। इसके लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में शामिल आतंकी धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे ज्यादा फोकस टीआरएफ के आतंकियों पर ही है। त्राल में शाम सोफी के मारे जाने के एक दिन पहले ही शोपिया में आतंकी मुख्तार मारा जा चुका है। आतंकी मुख्तार शाह वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे वाले के मर्डर में शामिल था। वहीं एक और आतंकी इम्तियाज अहमद जिसने टैक्सी ड्राइवर शफी लोन की हत्या की थी वो बांदीपोरा में मारा जा चुका है।
2 टारगेट किलिंग का बदला तो ले लिया गया है, लेकिन 3 और मर्डर करने वाले अब भी बाकी हैं। श्रीनगर में केमिस्ट और कश्मीरी पंडित माखन बिंद्रू का कातिल बचा हुआ है। श्रीनगर में ही स्कूल प्रिंसिपल सुबिंदर कौर और टीचर दीपक चंद के कातिल भी अभी बाकी हैं। पाकिस्तान में अपने कश्मीर में बैठे हुए आतंकी और साथ में ओवरग्राउंड वर्कर्स को निर्देश दे रहा है कि वो टारगेट किलिंग करे और उसके साथ साथ इस समय कश्मीर की शांति व्यवस्था को भंग करने की लगातार कोशिश करे। लेकिन एनआईए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दबिश डालनी शुरू कर दी है। इसलिए अभी ऑपरेशन थमेंगे नहीं, बल्कि और तेज होंगे। जब तक इन लोगों की जान लेने वालों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, बांदीपुरा, शोपिया और त्राल तो बस एक ट्रेलर है। टीआरएफ जैसे संगठन जिस तेजी से खतरा बने हैं, उतनी ही तेजी के साथ उसे ध्वस्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।